ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए सीधे हनुमानगढ़ लिए चलते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं। शील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय अरुण सिंह जी, हमारे सह प्रभारी गुजरात से सांसद बहन भारती बहन स्याल जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भजनलाल जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे वरिष्ठ साथी श्री निहाल चंद जी, हमारे माघोराम चौधरी जी, अजय पाल जी, अशोक जी सैनी, माननीय पंकज जी गुप्ता, अभिषेक जी मटोरिया, हमारे कैलाश जी मेघवाल, गुमान सिंह जी राजपुरोहित, बलबीर सिंह जी विश्नोई, हमारे धर्मेंद्र जी, गुरदीप सिंह जी, डॉक्टर राम प्रताप जी, विवेक गुप्ता जी, सतीश सरीन जी, दिनेश जी पोद्दार, प्रदीप सिखवाल जी, हमारे सांसद माननीय बालकनाथ जी, अमर सिंह राठौर जी, जुगल किशोर गौर जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र आए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, देवी और सज्जनों, और इसके साथ साथ हमारे 10 स्थानों पर जुड़े हुए जो 10 कार्यालयों का श्री गणेश हो रहा है, वहां उपस्थित और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और 44 जिला में लाइव देख रहे हैं हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु। यहां मैं अपने सामने एक बड़े टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं कि बीकानेर में अर्जुन मेघवाल जी, हरिराम जी, ताराचंद सारस्वत जी वो बैठे दिख रहे हैं। उसी तरीके से गंगानगर में मुझे राजेंद्र राठौर जी दिख रहे हैं और हमारे अलवर में राजवर्धन सिंह दिख रहे हैं, रामलाल जी शर्मा दिख रहे हैं। अजमेर में हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी दिख रहे हैं और प्रसन्न चंद जी मेहता भी दिख रहे हैं और शायद उनके बगल में डूडी जी बैठे हैं। बहुत देख नहीं पा रहा हूं लेकिन लगता है कि वो डूडी जी ही हैं। उसी तरीके से धौलपुर में राजकुमार चाहर जी हैं जो हॉल के अंदर बैठे हैं और साथ में उनके महेंद्र जाटव जी हैं। नागौर में कैलाश चौधरी जी और राजकुमार भूतरा जी दिख रहे हैं। उदयपुर में गुलाब सिंह कटारिया जी दिख रहे हैं और हमारे चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी जी और ओम प्रकाश भड़ाना जी दिख रहे हैं। इस प्रकार से गोवर्धन जी हमारे चूरू में और गोपीचंद मीना जी प्रतापगढ़ में और बारा में श्रीमती चंद्रकला मेघवाल जी दिख रही हैं। नजदीक से देखने के लिए मैंने ये आपके फोटो शॉट्स भी मंगवाए ताकि मैं देख सकूं और इस समय फोकस अर्जुन राम मेघवाल जी पर है कैमरे का। बिल्कुल अगल बगल कोई दिख नहीं रहा है, सभी हमारे सज्जन वृंद दिख रहे हैं लेकिन पूरा फोकस अर्जुन राम मेघवाल जी पर है। अब गजेंद्र जी पर भी फोकस कर दिया गया है। आप सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज ये डिजिटल वर्ल्ड के कारण हम एक स्थान से 10 कार्यालयों का श्री गणेश कर रहे हैं और साथ ही साथ 4 स्थानों पर भूमि पूजन कर रहे हैं। सच मायने में मानिए तो यह हम सब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक उत्सव का अवसर है, उत्सव का अवसर है। यह हमारे लिए उत्सव है। आप कल्पना कीजिए कि आज 10 स्थानों पर ऐसे भव्य मंदिर, हमारे कार्यालय खड़े हो रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय की कल्पना हमारे से पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने रखी थी और उन्होंने कहा था कि हर जिले में कार्यालय होना चाहिए। उसी कल्पना को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और उस कल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई और आज मुझे खुशी है
कि देश में 512 कार्यालय बनना अभी प्रस्तावित हुआ है, जिसमें 227 कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं, जिसमें आपका भी 10 कार्यालय है और कंस्ट्रक्शन का काम 153 कार्यालय में चल रहा है। यह कल्पना अमित शाह जी ने की थी और इसको हम पूरा करने के लिए हमारे सांसद और महामंत्री अरुण सिंह जी पूरी ताकत से लगे हैं और इस कल्पना को पूरा कर रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय आधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित कार्यालय है। यह कार्यालय में जहां कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां मीटिंग के लिए हॉल है, जहां ई लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया सेंटर है, जहां अध्यक्ष के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, जहां पदाधिकारियों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, जहां आगंतुकों के लिए आने के लिए उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था है, ऐसा एक आधुनिकतम कार्यालय बनाना जो तय किया था उन्होंने, आज उसको हम कार्य रूप दे रहे हैं और उसी कड़ी में 10 कार्यालय आज राजस्थान को समर्पित हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ दौसा में, प्रतापगढ़ में, बरान में और चूरू में शिलान्यास हो रहा है और मेरा मानना है कि बहुत जल्द आप लोग वहां भी तीव्र गति से कार्यालय बनाएंगे और राजस्थान को कार्यालय से युक्त रखेंगे, ताकत के साथ खड़े होंगे। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये मैं बार बार शब्द कार्यालय क्यों कह रहा हूं, मैं ऑफिस क्यों नहीं कहता? ऑफिस इसलिए नहीं कहता क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय ऐसा होता है जिसका पट कभी भी बंद नहीं होता, 24 घंटा 365 दिन खुला रहता है। उसको हम कार्य करने का स्थान कार्यालय के रूप में जानते हैं। और यह कार्यालय ऊर्जा का केंद्र होता है, यह कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, यह कार्यालय हमारे को एक नई चेतना देने का, एक संस्कार देने का कार्यालय होता है। मैं जब युवा था तो मेरे से लोग पूछा करते थे, ये बीजेपी क्या होती है, ये कैसी पार्टी है? तो मैं उनको कहता था, खाली हो? बोले हाँ खाली है। तो कार्यालय आ जाओ। बोला कार्यालय क्यों? मैंने कहा कार्यालय आओगे तो तुमको वहां पर 20 महान लोगों के, जिन्होंने पार्टी को समर्पित किया, उनके आपको चित्र दिखने को मिलेंगे। आप फिर मेरे से प्रश्न करोगे, ये कौन है, ये क्या नाम है इनका? फिर मैं आपको उनका इतिहास बताऊंगा। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया, जिसके कारण आज तुम और हम यहां पर यशस्वी होकर के बैठे। तो कार्यालय आओगे तो संस्कार पड़ेगा, संस्कार का केंद्र है ये कार्यकर्ताओं को तैयार करने का यंत्र है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि यह कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है, योजनाओं का केंद्र होता है, योजनाओं को क्रियान्वित करने का यह केंद्र होता है। इसको हमको इस तरीके से देखना चाहिए। और पार्टी हमारी मां है, उसके काम करने का जो स्थान है वो कार्यालय है। और मित्रों, हमको बचपन में बताया गया था कि पार्टी को चलने के लिए 5 क चाहिए। कार्यालय चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकारिणी चाहिए, कोष चाहिए। हमारे पास कार्यालय था, कार्यकर्ता था, हमारे पास कार्यकारिणी थी, हमारे पास कार्यक्रम था, हमारे पास कार्यक्रम को करने के लिए कार्यकर्ता भी था, हमारे पास वातावरण भी था, लेकिन हमारे पास कार्यालय नहीं था। और हम किराए के 2-2 कमरे में रहा करते थे। याद करो वो दिन, इस पार्टी को सींचने में 4-4 पीढ़ियां खप गई, 4-4 पीढ़ियां।
जिन्होंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था कि ऐसे भव्य कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष को बैठने का मौका मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन उनकी तपस्या, उनका मितव्ययता, उनकी साधना, उनकी सोच, उसका प्रमाण है कि आज ये कार्यालय जीते जागते संस्कार केंद्र और ऊर्जा केंद्र के रूप में विराजमान है। और इसलिए मैं इसको एक उत्सव मानता हूं और इस उत्सव में आप सब लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। ये सच में आप याद करो ना, मैं उन कार्यकर्ताओं को याद करता हूं जो किसी छोटी सी पतली सी गली में 2 कमरे होते थे, एक में खुद कोई कार्यकर्ता रहता था और एक में कार्यालय चलता था। वहां से बढ़कर के आज हम इस तरीके के कार्यालय के रूप में आए हैं। यह सच में उत्सव का भी अवसर है और समझने का भी अवसर है। मित्रों, अगर हम बात करें, एक समय में हमारे 2 सांसद होते थे और आज हमारे 302 हैं, चुने हुए प्रतिनिधि 302 हैं। एक समय में हम संगठन को आगे मजबूत करने के लिए कार्य करते थे, हमारी संख्या लाखों में थी। आज हर एक कोई हमारा परिचय देता है, हमारा विरोधी भी परिचय देता है, तो वो कहता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 18 करोड़ के सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और राजस्थान भी कम नहीं है, 44 आपके जिले हैं। आज 44 जिले स्थान से सब लोग देख रहे हैं और उसमें आपने यहां पर जो कार्यालय बनाने की जो आपने योजना बनाई है, 13 कार्यालय बनकर के तैयार हो गए हैं, 9 पर काम चल रहा है और 7 के लिए जमीन खरीदी जा रही है और 4 पर कुछ विषय हैं जिसको सुलटा करके आपके पूरे के पूरे 33 जगहों पर कार्यालय बन जाएंगे 33 जिलों में। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं आपको कि आप इस काम को कर रहे हैं। मित्रों, मुझे यह भी खुशी है कि राजस्थान की सदस्य संख्या 69 लाख यानी वैसे 70 लाख के आसपास है और उसी तरीके से एक्टिव मेंबर जो है वो 80,000 से ऊपर है। आप सोचिए, कभी भैरव सिंह शेखावत जी जब पार्टी का काम करते थे, एक समय ऐसी स्थिति आई कि 16 जनसंघ के एमएलए थे और 16 में से सब छोड़ करके चले गए, एक ही रह गए अकेले भैरव सिंह जी और उनके साथ एक और शायद रह गए थे, 2 रह गए थे। कहां कितने उतार चढ़ाव देखे। और मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, देखो सुख के दिन का अनुभूति करनी है तो दुख को याद रखो, उजाले का अगर अनुभव करना है तो अंधकार की पीड़ा को समझते रहो, तभी तुम उजाले की कीमत समझोगे। आज जहां हम पार्टी हमारी खड़ी है, इसका आनंद लेना हो तो उनकी तपस्या को याद करो जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व खपा दिया और उनकी तपस्या के कारण। और उनको क्या कहते थे हमारे लोग, हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारी जमानत जब बच गई। यानी चुनाव हारने के लिए लड़ते थे, लेकिन लड़ते थे और खुश होकर के कार्यालय आते थे, हमारी जमानत बच गई, हमारी जमानत बच गई। यही हमारे लिए सर्टिफिकेट होता था। लेकिन मन में एक तमन्ना थी कि विचार के लिए लड़ेंगे और विचार के लिए खपा देंगे। आज उनकी तपस्या के कारण हम आज यशस्वी हुए हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों को, जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए। हम किसकी पार्टी है, हम किसके लिए हैं, हमने किसके लिए काम करना है, हमको कहां बढ़ना है आगे, हमको क्या करना है। हम क्या सिर्फ एमएलए बनने आए हैं, हम क्या एमपी बनने आए हैं, हम सिर्फ मंत्री बनने आए हैं, हम सिर्फ कोई कुर्सी घेरने के लिए आए हैं? नहीं। कुर्सी, एमएलए, एमपी, मंत्री, ये हमारी माध्यम है, ये हमारा रास्ता है जिसके माध्यम से हम लोक सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं कहता हूं कि राष्ट्र को मजबूत करना है, तो हमारा विरोधी भी जानता है कि राष्ट्रवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। देखिए, 1951-52 से हमने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। 1952 से लेकर 2020 आ गया, हम एक ही नारा लगाते रहे
एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। सारी पार्टियों ने रास्ते बदल लिए, लेकिन प्रखर राष्ट्रवाद भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा अटूट रहा। और आज उसी का नतीजा है कि जो भारत का महान सपूत नरेंद्र मोदी 1990 में एकता यात्रा के माध्यम से कश्मीर से चलकर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में झंडा तिरंगा लेकर चलता है, और वह 26 जनवरी 1991 को वह लाल चौक कश्मीर में झंडा गाड़ता है, वो भी हमको याद रखना है। और वही बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनकी इच्छा शक्ति और अमित शाह की राजनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। और अब हमारा नारा साकार हो गया, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, यही रहेगा, और अटूट कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर का आलम है। तो राष्ट्रवादी तो हम ही हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ हमने तय करना है कि हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनके आंसू को पोंछने का और इनको ताकत देने का काम हमने करना है। हम इनकी सशक्तिकरण के लिए हैं, और सत्ता हमारे लिए माध्यम है। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता अंत नहीं है, सत्ता के माध्यम से विकास करने का रास्ता है। इस बात को भी हमको समझना है। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने जीवन में भी कौन से काम ले सकते हैं जिससे गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनके लिए हम काम कर सकते हैं, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। और मोदी जी ने हमको कार्यक्रम दिए हैं। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, ये उज्ज्वला कार्यक्रम,